आज की जो ये सच्ची घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद का एक थाना पड़ता है शिकोहाबाद। शिकोहाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है औरंगाबाद, और इसी औरंगाबाद गांव का रहने वाला राजाराम बघेल। राजाराम की पत्नी का नाम है भाग्यश्री। उनका एक ही बेटा है जिसका नाम है राजेश कुमार। राजेश कुमार की पत्नी का नाम पूजा। राजेश जो अपने ही इलाके में मेहनत मजदूरी किया करता है। 18 नवंबर को राजेश का साला अंकित कुमार भी उसके घर पे गया था। राजाराम का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और खा के सो जाता है, पर अगले दिन राजेश की नींद खुलती है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। दरअसल उसी हॉस्पिटल में राजेश के माता पिता भी एडमिट थे। डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद मालूम चलता है कि राजेश और उसके माता पिता के खाने में कुछ नशीली चीज मिलाए गए थे। जैसे इस बात की खबर राजेश को पड़ती है तो वह सुन के हैरान रह जाता है। जैसे ही वो होश में आते हैं या वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो सब के सब अपने घर पे जाते हैं। लेकिन राजेश जब अपने घर पे पहुंचता है तो वह अपने घर पे ना तो अपने पत्नी को पाता है ना ही साले को। दोनों को जब अपने घर पे नहीं पाता है तो इस वजह से राजेश परेशान हो जाता है। राजेश जब अपने घर के सामानों को चेक करता है तो वह चौंक जाता है। दरअसल उसके घर के अंदर का अलमारी खुला था और उससे जेवर और पैसे जो थे वो गायब हो गए थे, जिसे देख करके राजेश को समझने में देरी नहीं हुई कि उसके घर में लूट का इंजाम दिया गया है। दरअसल राजेश और उसके माता पिता को गांव के लोगों ने हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट करवाया था, और राजेश जब पड़ोसियों से अपनी पत्नी और साले के बारे में पूछती है तो उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। दरअसल राजेश एक दिन पहले ही पूजा से शादी कर अपने घर पे लेके आया था। अब राजेश को समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है कि उसकी पत्नी और साले ने मिलकर राजेश के साथ चीटिंग किया है। इसलिए राजेश अगले दिन ही नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाता है। पूरी कहानी जब पुलिस को बताता है तो पुलिस को भी समझने में देरी नहीं लगती कि पूजा ने राजेश के साथ कैसा खेल खेला है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद से पूजा की तलाश करना शुरू करती है। पुलिस राजेश से पूछती है कि पूजा रहने वाली कहाँ की है। आखिरकार राजेश अपनी पत्नी का एड्रेस पुलिस को बता ही देता है। पूजा जो इटावा के जसवंत नगर इलाके की रहने वाली है। राजेश जब अपनी पत्नी के बारे में पूरा बताता है तो पुलिस जसवंत नगर में पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को वहां पे पूजा से मुलाकात नहीं होती है। दरअसल पूजा अपना घर छोड़ करके फरार हो गई थी। उसके बाद से पुलिस पूजा के हर जगहों पे तलाश करती है। जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार पुलिस अब राजेश से पूछना शुरू करती है कि तुमने पूजा से शादी किसके माध्यम से किया था। इस पर राजेश कहता है कि साहब, एक मेरी दूर की बहन है जो इटावा की ही रहने वाली है, जिसका नाम है रन्नो। दरअसल रन्नो ने ही इस शादी की अगुवाई की थी। पुलिस जब रन्नो से जाकर पूछती है तो रन्नो कहती है कि साहब, मैं भी पूजा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। दरअसल मेरे ही पड़ोस की रहने वाली एक महिला जिसने पूजा के बारे में मुझसे बताया था और फिर ये शादी आनन फानन में हो गई थी। पुलिस अभी पूजा की तलाश कर ही रही थी, तभी पुलिस को एक ऐसा खबर मिलता है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल खबर देने वाला व्यक्ति पुलिस से कहता है कि साहब, राजेश की पत्नी का नाम पूजा नहीं है बल्कि उसका असली नाम रुखसार है। रुखसार जो रामगढ़ थाना के अंतर्गत ही आवास नगर की रहने वाली है। रुखसार जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं बल्कि उसके 4 बच्चे भी थे। रुखसार के पति का नाम सलीम खान। जैसे ही अब्बास नगर का रुखसाना का एड्रेस मिलता है, पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पे जा पहुंचती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात रुखसाना से हो जाती है। पुलिस जब रुखसाना से पूजा के बारे में पूछताछ जारी रखती है तो रुखसाना पुलिस वालों से झूठ बोलती है कि साहब, मेरा नाम पूजा नहीं है बल्कि मेरा नाम रुखसार है और मेरे पति का नाम सलीम खान है। लेकिन राजेश ने जब पूजा से शादी किया था तो उस शादी में जितने भी लोग शामिल हुए थे, कुछ लोगों ने उस शादी समारोह का कुछ फ़ोटोज़ भी लिया था। उस फोटोज़ में जो महिला नज़र आ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रुखसार ही थी।
पुलिस को यकीन हो जाता है कि रुखसार झूठ बोल रही है। इसलिए पुलिस अब रुखसार के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही पूरी सख्ती दिखाती है, आखिरकार रुखसार अपनी सच्चाई कबूल ही कर लेती है। लेकिन रुखसार जब इस घटना की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद राजेश को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। राजेश जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन किसी वजह से राजेश की शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से राजेश के माता पिता काफ़ी परेशान थे। राजाराम अपने बेटे की शादी कराने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों में बातचीत करके रखा था। जैसे ही यह खबर राजेश के बहन को लगती है, रन्नू भी अपने भाई की शादी करने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू करती है और फिर अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक महिला से बातचीत जारी रखती है। आखिरकार वो महिला पूजा के बारे में बताती है। वह महिला रन्नू से कहती है कि पूजा के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हारा भाई पूजा से शादी करना चाहता है तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन इस शादी का खर्चा तुम्हारे भाई को ही उठाना पड़ेगा। रन्नू जब इस बारे में अपने मामा राजा राम से कहती है, राजा राम खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर आनन फानन में शादी रख दी जाती है। 17 नवंबर को इसी सिकोहाबाद के एक मंदिर में राजेश और पूजा की शादी हो जाती है। 17 नवंबर को जब शादी हो जाती है तो राजेश अपनी पत्नी को लेकर घर पे जाता है। अगले दिन शादी के जितने भी रस्में होती हैं सारी पूरी की जाती हैं, लेकिन अगले दिन 18 नवंबर पूजा का भाई अंकित भी घर पे जाता है। दरअसल उसका असली नाम अंकित नहीं बल्कि जुबेर है। जुबेर जो रुखसाना के ही इलाके का रहने वाला है। दरअसल जुबेर और रुखसाना ने मिलकर अपना एक गिरोह तैयार किया था, जिसमें रुखसाना ने 5 लोगों को शामिल किया था। रुखसार के गिरोह में जितने भी लोग होते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ये वैसे लोगों की तलाश में रहते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है और उनके पास काफ़ी पैसा भी हो। जैसे ही इधर पूजा को राजेश के बारे में मालूम चलता है, पूजा राजेश से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। 17 नवंबर को जब शादी होती है, 18 नवंबर को अपने काम को अंजाम देती है। जब उसका भाई जुबेर उसके ससुराल में पहुंचता है रात्रि के वक्त, जुबेर और रुखसाना दोनों मिल करके राजेश के माता पिता के खाने में कुछ नशीली चीज़ें दे देती हैं। जैसे ही खाना खाते हैं वो लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद फिर रुखसाना और उसका भाई दोनों मिल करके राजेश का पूरा घर लूट लेते हैं और उसी रात को राजेश की बाइक लेकर घर से फरार हो जाते हैं। अगले दिन तक जब राजेश का पूरा परिवार नहीं उठता है, आखिरकार आस पड़ोस के लोग उन सबको लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। और वाकई में जब रुखसार ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस रुखसार के तहरीर पे उसके बाकी साथियों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पर जैसे ही 20 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार राजेश के पिता राजाराम की मौत हो जाती है। शायद राजाराम के खाने में नशीला पदार्थ का मात्रा कुछ ज़्यादा ही मिलाया गया था। जैसे ही राजाराम की मौत होती है, इस मौत का भी मुकदमा इन 5 के ऊपर ही पुलिस रख देती है। फिलहाल पुलिस इन 5 आरोपियों को पकड़ के और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो यह कहानियाँ सुनाने का मेन मकसद लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोग ऐसी घटना का शिकार ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ। एक हैं राजू सोलंकी राजकोट से, इन्होंने नाम लेने के लिए हमको बार बार कमेंट्स किया था, तो इनका नाम ले लिया। भाई का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा।